हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि अपने अपीयरेंस को कैसे चेंज करें। मैंने अपीयरेंस से रिलेटेड एक पिछली वीडियो डाली है जिसमें आप समझ सकते हो कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। इट मीन्स कि सबसे बड़ी भागीदारी होती है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट की, कि अगर हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारा जो सोचने का तरीका, हमारा माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए खुद के प्रति। अब आते हैं सीधी बात पर कि मैंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करके या फिर मैंने अपना अपीयरेंस कैसे चेंज किया। आप सभी जानते हो कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं पहले से, वो लोग जानते हैं कि जो मेरे टीथ थे वो जब मैं शुरू में वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तब बहुत बाहर थे और सब जानते भी थे कि हाँ, मैं उससे मेडिटेशन के थ्रू, ये करने के थ्रू उसमें कुछ हद तक मुझे फ़र्क दिखने लगा था। तो मैं तब से ही चाहती थी, मैनिफेस्ट कर रही थी और बहुत सारे तरीके जो थे वो जो फिज़िकली हम एक्शन लेके कर सकते हैं वो मुझे पता थे कि हाँ, हम कैसे इसको कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास वो सोर्स नहीं थे। इट मीन्स कि इतना पैसा नहीं था और इतनी टाइम नहीं थी कि मैं कहीं बाहर जाके या ऐसे करके मैं करवा लूँ। और सही बात तो यह है कि उस टाइम जो मुझे ऑप्शन चाहिए था वो भी अवेलेबल नहीं था, और अगर था तो बहुत कॉस्टली था। अब कैसे, क्योंकि ब्रेसेस के थ्रू मैं अपने टीथ को करवा सकती थी फाइनल वे में सही, लेकिन ब्रेसेस पे मुझे नहीं जाना था क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। तो मुझे इजी वे चाहिए था और ऐसा था कि अगर मैं उसे करवा लूँ तो मुझे कहीं दिक्कत ना आए उसमें। मतलब जैसे ब्रेसेस हम करवा लेते तो शादी वादी कुछ भी घर में फंक्शन हो तो उसमें हमें काफ़ी एम्बैरेस लगता है। तो बस वो चीज़ नहीं चाहती थी और इसलिए मैं एक इजी ऑप्शन पे जाती थी कि इतना अच्छा हो कि हो जाए। तो अलाइनर के ऑप्शन उस टाइम आने लग गए थे, लेकिन उस टाइम बहुत कॉस्टली थे और उस टाइम मेरी वर्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इट मीन्स मनी के वे में कि मनी इतना नहीं था मेरे पास। अब फिर मैंने, डिज़ायर तो मेरे माइंड में थी ही सही कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी है, और उसी टाइम से उस डिज़ायर को मैंने लिख के रखा था कि हाँ, ये मेरी डिज़ायर है कि मेरी जो टिथ है वो बहुत इजी और एफर्टलेसली सही हो चुके हैं। अब जब करके ये सारी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन हमेशा रेगुलर वे में होती है, तो ठीक है, लिखना करना आपका सब कुछ हो गया। फिर एक बर्निंग डिज़ायर आई उसी के लिए कि अब तो करना ही करना है। देन मैं उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस वो कर रही थी, मतलब सर्चिंग करना, ये करना। तो बहुत अच्छे वे में मैं एक तुलसी से कनेक्टेड हुई और तुलसी के थ्रू मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं मिली। काफ़ी कम पेमेंट में मेरे अलाइनर का प्रोसेस हो गया और मुझे कहीं भी नहीं, मतलब मेरे नियर बाई इंदौर में ही मुझे सब कुछ, सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ मिल गई और बहुत कम जाना पड़ा मुझे, और उसी में मेरे सारी प्रोसेसेस हो गई। तो जो मेरे डिज़ायर टिथ थे वो मुझे प्राप्त होने लगे हैं। इट मीन्स कि अभी मुझे उसे 7 से 8 महीने हो गए हैं करवाए हुए, और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसका पिक भी मैं आपको बताऊंगी। और जो मुझे पूरा डिज़ायर चाहिए वो 12 मंथ से 15 मंथ तक जाता है। तो एंड रिज़ल्ट भी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये होता है कि आपने कोई डिज़ायर की, यूनिवर्स कई सारे सोर्सेस आपको देता है। बस आपको उस चीज़ को वैसे देखना है कि ये चीज़ मेरे पास है, मान लेना है बस। और फिर उसके बाद वो चीज़ आपकी हो जाती है। चाहे आप हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप अपने कलर में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, चाहे कोई भी आपके फिज़िकल अपीयरेंस से किसी भी चीज़ को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप जैसा चाहते हो उसे बनाना चाहते हो, तो सारे सोर्सेस पहले से होते हैं। बस हमें वो दिखते तब हैं
जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, हम उसको दिल से चाहते हैं कि यार ये चीज़ ना अब तो चाहिए ही सही। इच्छा ज़रूर होती है पहले से कि हाँ, मैं लिख भी रही हूँ, मैं कर भी रही हूँ, लेकिन जब तक वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली डिज़ायर नहीं होती है ना, तब तक कभी कभी चीज़ें हमारी डिले भी होती रहती है। तो अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में उसे लेके आइए कि ये चीज़ तो मैंने कर ही ली और बहुत अच्छी से मुझे प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।